वृक्ष हो भले बड़े, घने हो बड़े, एक पत्र छांव भी, मांग मत मांग मत मांग मत। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। तू ना झुकेगा कभी, तू ना थमेगा कभी, तू ना मुड़ेगा कभी, कर शपथ कर शपथ कर शपथ। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। यह महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है, अश्रु श्वेत रक्त से लथपथ लथपथ लथपथ। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त दिवाकर चौधरी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल कंपटीशन गुरु में। आज की क्लास बेहद अहम है। आपको जानकारी है कि हम आपको पढ़ा रहे हैं परसेंटेज यानी कि प्रतिशतता, और प्रतिशतता की बड़ी अहम क्लास, बड़ी मुख्य क्लास हम आपको बता चुके हैं। हम आपको क्या क्या पढ़ा चुके हैं और क्या क्या पढ़ाने जा रहे हैं उसके बारे में अगर मैं आपसे थोड़ा सा चर्चा करूं तो मैं आपको एक तो फंडामेंटल ऑफ परसेंटेज पढ़ा चुका हूं, बेसिक परसेंटेज आपको पढ़ा चुका हूं, यानी किस तरीके से परसेंटेज का मान निकालते हैं, कौन किसका कितना प्रतिशत है, परसेंटेज को जोड़ना कैसे, घटाना कैसे। दूसरा मैं आपको पढ़ा चुका हूं परसेंटेज न्यूमरल्स या न्यूमेरिकल्स कह लीजिए, परसेंटेज न्यूमेरिकल्स। हालांकि सभी परसेंटेज न्यूमेरिकल्स हैं, लेकिन वहां कैसे सवाल थे, एक संख्या को इतना बढ़ाया जाता है, इतने प्रतिशत घटाया जाता है, संख्या के मान में कितना प्रतिशत परिवर्तन आएगा, ऐसे करके। तीसरा मैं आपको पढ़ा चुका हूं परसेंटेज मेंसुरेशन। परसेंटेज मेंसुरेशन में आप क्या कहते देखते हैं, एक वृत्त की त्रिज्या को इतने प्रतिशत बढ़ाया जाता है, क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन आएगा, आयत, क्यूब, घनाभ, बेलन, इन सबसे सवाल हमने करे थे। इसके अलावा मैं आपको पढ़ा चुका हूं मित्रों ऐसे सवाल जिनके अंदर हमने चर्चा किया था, किसके बारे में, हमने उनके अंदर चर्चा किया था एग्जाम्स के बारे में। एक परीक्षा में एक छात्र इतने सही गलत उत्तर करके आता है, सही सवाल गलत सवाल, ये वाला नेगेटिव मार्किंग और पॉजिटिव मार्किंग। फिर इसके अलावा हम कर चुके हैं क्या चीज, इसके अलावा हम कर चुके हैं एक चीज और पासिंग मार्क्स वाला कर चुके हैं। पासिंग मार्क्स जो कि जैसे कि एक छात्र इतने अंक लाता है, इतने परसेंट से फेल हो जाता है, इतने लाता है, इतने से पास हो जाता है, ऐसे सवाल हम कर चुके हैं। दोस्तों अभी जो करना बाकी है वो पॉपुलेशन यानी जनसंख्या के सवाल हम करना बाकी है, जनसंख्या के सवाल हम लोग करेंगे। इसके अलावा इलेक्शन से संबंधित सवाल हम लोग करेंगे। इसके अलावा वेन डायग्राम से संबंधित सवाल हम करेंगे अभी। इसके अलावा कंपनी सेलर से संबंधित सवाल भी हम करेंगे, ठीक है। ऐसे सवाल अभी करने वाले हैं, और फिर मिले जुले सवाल जो है मिसलेनियस क्वेश्चंस हैं वो भी हम करने वाले हैं। ये हम कर चुके हैं, ये हम करने वाले हैं। गजब के सवाल कर चुके हैं, गजब के सवाल आने वाले हैं। इन सब चीजों को हम करने जाएंगे, बहुत जोरदार तरीके से करेंगे। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, सबको वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए वीडियो को, ज्यादा से ज्यादा जोरदार से जोरदार तरीके से शेयर कर दीजिए। बहुत जोरदार तरीके से पढ़ा दूंगा, आपकी आत्मा तक हिल जाएगी, इतना तगड़ी तरीके से पढ़ा दूंगा मैं आपको। बस आपको करना यह कि आपको ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर देना है, अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए भक्तों, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। इतने सारे लोगों को जोड़ दीजिए कि आज YouTube फट जाए, इतने ज्यादा लोगों को जोड़ दीजिए। आप यहां पे जोड़ेंगे। चलिए पहला सवाल मैं आपकी सेवा में डालता हूं, पहला सवाल डालता हूं। एक गांव की जनसंख्या 15,000 है। गांव की जनसंख्या में प्रति वर्ष 2% की वृद्धि हो रही है। 2% की वृद्धि हो रही है। 2 वर्ष बाद इस गांव की जनसंख्या 2 वर्ष बाद इस गांव की जनसंख्या कितनी हो जाएगी, ये सवाल है भाई आपसे। मैं कह रहा हूं एक गांव की जनसंख्या 15,000 है, गांव की जनसंख्या में प्रति वर्ष 2% की वृद्धि हो रही है। 2 साल बाद गांव की जनसंख्या कितनी हो जाएगी, ऐसा करके बहुत ही बेहद शानदार, जानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद सवाल बोर्ड पे लगा हुआ देख रहे हैं भाई।
ये बहुत गजब का सवाल है। इस सवाल को कैसे करना है उत्तर दीजिए कमेंट में जल्दी जल्दी। कैसे सवाल को करना है, कैसे सवाल बनेगा, सब लोग जल्दी जल्दी बता दीजिए मेरे को। मैं आपको कहता हूं कि भैया गांव की जनसंख्या 15,000, गांव की जनसंख्या 15,000। मैंने बोर्ड पे लिख दिया 15,000, मैंने 15,000 बोर्ड पे डाल दिया। बोलो कोई डाउट है, बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सबको आ रहा है, सबको आ रहा है। गांव की जनसंख्या में 2% की वृद्धि हो रही है भाई। 2 वर्ष बाद आपको बताना है दोस्तों। जितने वर्ष बाद की कहे उतनी लाइन खींच लेना, जितने वर्ष बाद की कहे गुणा लिखो, उतनी लाइन ऐसे करके खींच दो। 1 साल बाद कहे 1 लाइन खींच दे, 2 साल बाद कहे 2 खींच दे, 3 साल कहे 3 खींच दे, n बार कहे n खींच दे। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सबको आ रहा है समझ में? सबको आ रहा है, सबको आ रहा है। अगर 2 साल बाद कहे, 3 साल बाद कहे, 4 साल बाद कहे, यानी बाद कहे, बाद में कहे, बाद में कहे, टाइम के बाद में अगर आपसे कहता है, अगर बाद में कहता है तो याद रख लो, अगर बाद में कहता है तो 100 को हर के रूप में लिखेंगे। 100 को कहां लिखेंगे? हर के रूप में लाइन के नीचे लिखेंगे। अगर बाद में कहता है तो 100 को कहां लिखेंगे? नीचे। बाद में कहता है तो 100 को कहां लिखेंगे? नीचे, लाइन के नीचे, लाइन के नीचे। अगर बाद में कहता है तो लाइन के नीचे 100। क्लियर है? अगर बाद में कहता है तो 100 को लाइन के नीचे लिखेंगे हर के रूप में। अगर पहले कहता तो अंश के रूप में लाइन के ऊपर लिखेंगे। ठीक है? अगर बाद में कहेगा तो 100 को नीचे, बाद में कहेगा तो 100 को नीचे, पहले कहेगा तो 100 को। क्लियर है? बोलो ठीक है। अब देखना है हमको कितने परसेंट की वृद्धि हो रहा है। बोलो 2% की वृद्धि हो रही है। 2% इंक्रीमेंट हो रहा है। अगर वृद्धि कहे तो 100 में जोड़ दो, कमी कहे तो 100 में से घटा दो। अगर कहे 2% वृद्धि 102 कर दो, 3% वृद्धि कहे तो 103 कर दो, 5% वृद्धि कहे तो 105, 10% वृद्धि कहे तो 12% वृद्धि कहे तो 15%, कमी कहे तो 85। अगर बढ़ाए तो 100 में बढ़ा दो, घटवाए कमी करवाए तो 100 में से घटा दो। क्लियर है? हमको 2% बढ़ाना है। 2% बढ़ाने का मतलब 102, यानी कि 100 आएगा हर के रूप में लाइन के नीचे। 100 को यहां पे डाल दीजिए, 100 को यहां पे डाल दीजिए। और ये कह रहा है 2% की वृद्धि यानी 102 ऊपर, यहां भी 102 ऊपर। बोलो क्लियर है? बोलो 1 2 3 0 से 3 0 उड़ा दो, 5 3 15, 5 दूनी 10, 2 से काट दो, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 3 गुणा 51 गुणा 102, यानी कि 3 एकम 3, 3 पंजे 15 गुणा 102। आप इसको लिख दीजिए तो कितना उत्तर आ जाएगा? कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा भाई? जितना भी आ जाएगा 153,000, 153,000 और 15 दूनी 30, 306 और इसमें जोड़ दीजिए तो 606। मेरे विचार में इतनी गुणा होकर इसका आंसर आ जाएगा। और जो भी आ रहा हो आप देख लेना, आप अपने हिसाब से गुणा करके मेरे को बता देना कितना उत्तर आएगा। मुझे तो ऐसा लग रहा है कितना आएगा, बाकी जो भी है आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। ठीक है? गुणा कर लीजिएगा, गुणा में कोई दिक्कत हो तो आप कर लीजिएगा। मैंने इसको देखो ऐसे कर लिया अपने मन में कि 153 100 प्लस 2, तो ये तो हो गया 153,000 और इसकी इसमें गुणा कर दो 153 में भी 2 की, तो ये हो गया 306। इन दोनों को मैंने जोड़ दिया तो 15,606 हो गया। बोलो क्लियर है? मैंने तो ऐसे कर लिया, बाकी आप जैसे मर्जी वैसे कर लीजिएगा। सबको समझ में आ रहा होगा? हटा देना इसको, बिल्कुल हटा देते हैं भाई। कोई बात नहीं, अगर नहीं भी समझ में आ रहा है तो भी थोड़ी देर में आने लग जाएगा। कोई भी डाउट की, कोई भी घबराहट की, कोई भी चिंता की, समस्या की, पेट दर्द की, जुकाम की, खांसी की, बुखार की, मलेरिया, डेंगू, टाइफाइड की कोई भी समस्या अगर आपको है तो आप डेली सुबह आकर परसेंटेज को देखिए। आपकी किसी भी समस्या का समाधान नहीं होगा, ये केवल समाधान उस चीज का करेगा अगर आपको समझ में नहीं आता है, अगर आपको गणित कमजोर है, गणित के कारण से सरकारी नौकरी नहीं लग रही है, जिसके कारण से शादी नहीं हो रही है, तो आप डेली आइए, हम आपको दवाई देंगे, हम आपको पढ़ाई देंगे, हम आपको देंगे। ठीक है? चलिए सवाल क्या कह रहा है? एक गांव की जनसंख्या 20,000 है। गांव की जनसंख्या 20,000 है। गांव की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 3% की वृद्धि हो रही है। गांव की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 3% की वृद्धि हो रही है। 2 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या कितनी हो जाएगी? सवाल का उत्तर चाहिए मेरे को, उत्तर चाहिए मेरे को, सवाल का उत्तर चाहिए हमको, सवाल का उत्तर चाहिए हमका, सवाल का उत्तर चाहिए। कमेंट में बता दिया भैया, कमेंट में बोलिए ना कितना उत्तर आएगा। बोलो 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 बोलो। सवाल में कह रहा है 20,000 है भाई गांव की जनसंख्या। 20,000 गांव की जनसंख्या है। 20,000 उस गांव की जनसंख्या कह रहा है कि 2 साल बाद, 2 साल की बात कर रहे हैं तो 2 लाइन खींच दो। अगर बाद कह रहे तो 100 कहां पाएगा? लाइन के नीचे आएगा। बोलो यस और नो, बोलो यस और नो, बोलो यस और नो, बोलो यस और नो। 2 साल बाद कह रहे 100 को नीचे डाल दे, 100 को यहां भी नीचे डाल दे, 100 को यहां भी नीचे डाल दे। पहले कहता तो 100 को वहां भी ऊपर डाल देते, वहां भी ऊपर डाल दे। बोलो कोई डाउट? बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बोलो यस और नो। कह रहा है भाई 3% की वृद्धि हो रही है। 3% की वृद्धि का मतलब ऊपर 103 डाल दे, यहां भी 103 डाल दे, सोल्व कर दे, 4 0 से 4 0 काट दे, 2 गुणा 103 गुणा 103, 2 गुणा 103 गुणा 103,
जो भी तेरा उत्तर आ जाए वही आंसर है। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऐसे इकाई के अंक से देख लेना, 3 3 9 दूनी 18, जिस इकाई का अंक 8 हो वही उत्तर आपका हो जाएगा। ठीक है, बोलो आ रहा है समझ में? गुणा करनी तो जानता है तू, बोलो यस और नो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सबको आ रहा है? अच्छा लग रहा है? मजा आ रहा है? ठीक है, अगला सवाल आपके लिए डालता हूं। अगला बेहद खूबसूरत नगमा आपके लिए, आपकी सेवा में, आपका इंतजार कर रहा है। बोर्ड पे पड़ा है, आपके सामने पड़ा है, रो रहा है और कह रहा है, क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक गांव की जनसंख्या, हटा देते हैं इस जनसंख्या को, कम जनसंख्या ये, एक गांव की जनसंख्या 25,000 है। 25,000 है भाई, 25,000। प्रतिवर्ष गांव की जनसंख्या में 2% की कमी हो रही है। कमी हो रही है। 2 वर्ष बाद इस गांव की जनसंख्या कितनी हो जाएगी? बोलो 2 वर्ष बाद इस गांव की जनसंख्या कितनी हो जाएगी? बोलिए, बोलो ना, बोलो भाई, बोलो, उत्तर बोलो, जल्दी बोलो, आंसर कितना होगा जल्दी बोलो। सब लोगों को आंसर बताना है भाई, बोलिए जल्दी से, कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। बहुत खूबसूरत सवाल है, बेहद खूबसूरत नगमा है, बेहद खूबसूरत क्वेश्चन है। इसका उत्तर अगर आप लोग देंगे तो आप लोग कहलाएंगे अमिताभ बच्चन। सवाल का उत्तर दीजिए। सवाल में कह रहे गांव की जनसंख्या 25,000 है भाई, गांव की जनसंख्या 25,000 है। 25,000 लिख दो ऐसे, 25,000, 25,000। 2 वर्ष बाद कह रहे, जितने वर्ष की बात करें उतने ऐसे लाइन खींच देना। 2 वर्ष बाद कह रहे ऐसे लाइन खींच दिया आपने, 2 वर्ष बाद कह रहे ऐसे लाइन खींच दिया भाई। बात कह रहे तो 100 को लाइन के नीचे डाल दो। पहले कहता तो 100 को ऊपर डाल देते, बाद कह रहा तो 100 को नीचे डाल दो। याद कर लो, रट्टा मार लो, बाद कह रहा 100 को नीचे डाल दो। 2% कमी हो रही है भाई, 2% कमी। 2% कमी का मतलब कितने परसेंट हो गया भाई? बोलना। 2% कमी का मतलब कितना हो गया? 2% कमी का मतलब कितना हो गया? बोलना कमेंट में। 98, 98 हो गया, 98 हो गया भाई, 98। इधर भी 98, इधर भी 98। 3 0 से 3 0 काट दे, 5 5 25, 5 दूनी 10, 2 से इसको काट दे, 2 चौक 8, 49 बार कटेगा। 5 गुणा 49 गुणा 98 कितना आएगा? 24,010। देख लेना, बालक से गलती हो गई हो तो माफ कर देना। 5 9 0 आएगा लास्ट में, ये तो इतना ठीक है। देखो पेन का कैप गिर रहा है, कहां गया? ये रहा, यहां जाके घुस गया। आपको बताना है सवाल का उत्तर, तो 24,010 ये उत्तर हो सकता है। सवाल का गुणा आप भी कर लीजिएगा, अगर गलत हो गई हो तो सही उत्तर ये मेरे विचार में है 24,010। इस गांव की जनसंख्या इतनी। बोलो क्लियर हो रहा है? अब मैं एक दो पहले के सवाल भी यहां पे ले लेता हूं आपके लिए। यहां पहले कर देते हैं, एक गांव की जनसंख्या प्रतिवर्ष क्या हो रहा है वो मैं आपसे चर्चा करता हूं। यहां भी मैं इसको थोड़ा चेंज कर देता हूं और सवाल भी मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूं। आपसे उत्तर में पूछता हूं, उत्तर में आपसे पूछता हूं। मैं कहता हूं कि एक गांव की जो जनसंख्या है, एक गांव की जो जनसंख्या है वो है, एक गांव की जनसंख्या कितनी मैं भी बताता हूं आपको भाई। गांव की जनसंख्या अभी बताता हूं भाई, अभी बताता हूं गांव की जनसंख्या कितनी बता दें भाई, कितनी बता दें भाई, बोलना, बोले 10,816 नहीं बोलते, 10,816, 10,816 यानी कि हम बोलते हैं गांव की जनसंख्या भाई 2 छिंग 12 का 2, 1 3 और 6 21 632 है। एक गांव की जनसंख्या 21,632 है। इस गांव की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 4% की वृद्धि हो रही है भाई, वृद्धि हो रही है, वृद्धि। 2 वर्ष पहले इस गांव की जनसंख्या कितनी थी? यह सवाल है। 2 वर्ष पहले इस गांव की जनसंख्या कितनी थी? आपके सामने सवाल लहरा रहा है बोर्ड पे, सवाल का उत्तर आपको बताना है, कितना उत्तर आएगा। एक गांव की जनसंख्या 21,632 है। गांव की जनसंख्या में 4% की वृद्धि हो रही है। 2 साल पहले गांव की जनसंख्या कितनी थी? बोलो भाई, इतना सवाल है, उत्तर बताओ। कुछ भी ज्यादा दिमाग मत लगाना, जितना पढ़ा रखा है उतना कर देना, उत्तर आ जाएगा सवाल का। दिमाग चलाओगे तो गलती हो जाएगी। जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी 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 आंसर बताइए सब लोग, मेरे को उत्तर बताइए कितना आ गया। उत्तर बोलिए ना, जल्दी से बोलिए, जल्दी से, जल्दी से बोलिए, उत्तर बोलिए, जल्दी से बोलिए, उत्तर बोलिए, जल्दी से बोलिए, उत्तर बोलिए। खूबसूरत तरीके से आंसर बताइए भाई, आप सब लोग खूबसूरत तरीके से आंसर बताइए, जोरदार तरीके से आंसर बताइए, जोरदार तरीके से। गांव की जनसंख्या में 4% वृद्धि हो रही है। 2 वर्ष पहले इस गांव की जनसंख्या कितनी थी, ऐसा करके आपको बताना है, यह सवाल है। आइए मैं आपके सामने सवाल का उत्तर लगाता हूं। कैसे सवाल का उत्तर लगेगा सब लोग बहुत ध्यान से देखेंगे। कह रहा है गांव की जनसंख्या 21,632 है, यहां लिख लो 21,632 गुणा
2 साल की बात कर रहा है, ऐसे 2 लाइन खींच लो भाई। पहले कह रहा है बाद कह रहा है, पहले या बाद? तो 100 ऊपर आएगा या नीचे? अंश या हर? भाई अगर पहले कह रहा है ना, अगर पहले कह रहा है तो 100 आएगा अंश के रूप में। किसके रूप में? अगर बाद कहता तो 100 कहां आता है? डिनोमिनेटर यानी हर के रूप में आता। अब अंश, अब पहले कह रहा है तो अंश यानी न्यूमरेटर के रूप में आएगा। तो 100 को यहां भी लाइन के ऊपर डाल दीजिए, यहां भी 100 को लाइन के ऊपर डाल दीजिए। कितने की वृद्धि हो रही है? 4% की वृद्धि का मतलब 104। 104 हाँ है ना? तो बस वृद्धि का मतलब 104, घटोत्तरी का मतलब वो। बस बहुत सरल तरीके से आप कर देंगे। इससे इसको काटेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि 2 बार कट जाएगा, है ना? और इन सबकी आप गुणा कर दीजिए तो 20,000 उत्तर आ जाएगा। 20,000 आपका आंसर आ जाएगा। यानी 2 साल पहले गांव की जनसंख्या 20,000 थी। बोलो समझ में आ रहा है? करो जल्दी से, जल्दी जल्दी करो ना भैया, जल्दी जल्दी बोलिए ना, जल्दी जल्दी उत्तर करिए ना। अरे करो ना भैया जल्दी से, अरे जल्दी से लिख लेना भाई, स्क्रीनशॉट मार लो ना, छापा मार लो ना। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल क्या कह रहा है भाई? अगला सवाल ध्यान से देखेंगे सब लोग, बेहद गंभीरता से अगले सवाल को समझेंगे। अगला बेहद खूबसूरत सवाल। सवाल क्या कह रहा है सुनो ध्यान से। सवाल क्या कह रहा है ध्यान से सुनो। गांव को ही बदल देते हैं, अब थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। कस्बा है, चलो ठीक है, कस्बा, टाउन है, टाउन। एक कस्बे की जनसंख्या 48,020 है। इस गांव की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 2% की कमी हो रही है। बताइए 2 वर्ष पहले कस्बे की जनसंख्या कितनी थी? 2 वर्ष पहले इस कस्बे की जनसंख्या कितनी? बताओ बताओ भाई, सब लोग बोलिए ना, उत्तर बोलिए भाई, सब लोग उत्तर बोलिए, सब लोग उत्तर बोलिए भाई, सब लोग उत्तर बोलिए। सवाल बोर्ड पे दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन हम आपसे पूछ रहे हैं, आंसर बताइए हमका, आंसर बताइए, जल्दी से बताइए, जल्दी से बोलिए, उत्तर बोलिए भाई, सब लोग उत्तर बोलिए। सबको करना पड़ेगा, अगर नहीं करोगे तो मर जाओगे, मैं बता रहा हूं आपसे। जल्दी कर दीजिए, उत्तर कर दीजिए। पेपर में ऐसा सवाल आता है, हर बार आता है भाई, करिए सवाल करिए। 48,020 जनसंख्या, प्रति वर्ष इस जनसंख्या में 2% का कमी हो रहा है। 2 साल पहले कितना जनसंख्या था, उतना उत्तर आपको देना है। बताइए, बोलिए बोलिए बोलिए, उत्तर बोलिए। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत जोरदार, बहुत ही झन्नाटेदार। 48,020 है। 2 साल के लिए 2 लाइन खींच लीजिए। 2 वर्ष पहले कह रहे हैं तो 100 ऊपर आएगा कि नीचे? आपने कहा 100 अंश के रूप में आएगा, पहले की बात है तो 100 ऊपर लिख दीजिए। कह रहा है 2% की कमी। भाई 2% की कमी का मतलब 98%। 98% आपने यहां भी लिख लिया, आपने यहां भी लिख लिया। बोलो कोई डाउट है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सबको आ रहा है? अच्छा लग रहा है? कितने बार कटेगा? 4 बार कटेगा क्या? बताओ, बोलो ना। या 5 बार कटेगा? 5 बार? 5 बार कट रहा है, ये बता रहे हैं 5 बार कट रहा है। उत्तर कितना आ जाएगा? 50,000। 50,000 इतना उत्तर आ जाएगा। नहीं कट रहा हो तो आप अपने हिसाब से काट लेना, जो भी उत्तर आ रहा हो। सही है? बोलो। मेरे हिसाब से 5 बार कट रहा है, अगर नहीं कट रहा है तो आप अपने हिसाब से काट लेना। नहीं कट रहा हो तो आप अपने हिसाब से काट, या 10 बार कटेगा, जितने बार भी कटे काट लो। सही कट रहा है? देख लो ना एक बार कैलकुलेटर से गुणा करके। 98 × 98 × 5। नहीं कट रहा तो आप अपने हिसाब से काट लेना। क्या लड़ाई थोड़ी किसी बात की, दोस्ती अपनी तो बहुत अच्छी। बोलो आ रहा है समझ में? चलिए अगला सवाल आपके लिए लगाता हूं मैं। अगला बेहद खूबसूरत, तरीका समझ आना चाहिए। अगर पहले कहे तो 100 को लाइन के ऊपर लिखो, बाद में कहे तो 100 को लाइन के नीचे लिखो, ऐसा करके तरीका है, ठीक है ना? अगला बहुत ही जानदार, बहुत ही जोरदार, बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही जिंदाबाद सवाल आपके लिए मैं लगाता हूं। अगला बेहद खूबसूरत सवाल आपको मैं लगाता हूं, बहुत ही जोरदार सवाल आपके लिए लगाता हूं। आपको पता है कि मैं हर संडे आपके लिए शाम को, रात को 9 बजे स्टैटिक जीके के कुछ इंपॉर्टेंट सवाल लेके आता हूं। अगर आपने नहीं देखे तो आप देख लीजिएगा। कल शाम 9 बजे हम क्लास लेके आए थे स्टैटिक जीके के। हर सप्ते लाते हैं रात को 9 बजे। उस क्लास को अगर आपने मिस कर दिया तो आप उसको डेली देख लीजिएगा। रात को 9 बजे हर संडे क्लास आती है केवल स्टैटिक जीके की। बाकी सुबह में तो डेली सुबह 9 बजे करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके की मिली हुई क्लास आती है, लेकिन स्पेशल स्टैटिक जीके के पुराने सवालों को लेकर के हम क्लास डालते हैं। हर संडे को डालते हैं, रात को 9 बजे डालते हैं ना। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके देख लीजिएगा। परीक्षागढ़ चैनल पर आप प्ले लिस्ट में जाएंगे तो वहां पर आपको वो चीज़ मिल जाएगी। अब मैं अगला सवाल बेहद खूबसूरत, जो कि जनसंख्या के सवालों से मैं आपके लिए लाता हूं। क्या सवाल है देखिए ध्यान से, बहुत सुंदर सवाल आपके लिए लाता हूं। सवाल है, एक गांव की जनसंख्या 12,000 है। 12,000 है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। प्रतिवर्ष
गांव में पुरुषों की संख्या में 4% तथा महिलाओं की संख्या में 3% की वृद्धि हो जाती है। महिलाओं की संख्या में 3% की वृद्धि हो जाती है जिसके कारण या इसके कारण वर्ष के अंत में गांव की कुल जनसंख्या 12,430 हो जाती है। 12,430 हो जाती है। बताइए गांव में प्रारंभ में कुल कितने पुरुष व कितनी महिलाएं थीं? कुल कितने पुरुष व कितनी महिलाएं, यह सवाल है। आपको इसका उत्तर बताना है। गांव की जनसंख्या 12,000 है। हर साल गांव में पुरुषों की संख्या 4% और महिलाओं की संख्या 3% बढ़ जाती है। इसके कारण जब लास्ट होता है साल का तो गांव में कुल 12,430 संख्या हो जाती है। हमको ये बताना है शुरुआत में गांव में कितने तो पुरुष रहते थे और कितनी महिला रहती थी। जोरदार सवाल है भाई, इसका उत्तर देना है। आपने अगर इस सवाल को कर रखा होगा तो कुछ लोग इसको एलिगेशन से बनाते हैं, लेकिन एलिगेशन को इसमें अलग ही चैप्टर पढ़ाऊंगा एलिगेशन का, तो आप कहोगे तो इसमें भी मैं आपको बता दूंगा एलिगेशन से कैसे होगा। लेकिन बिना एलिगेशन के आप सवाल को देखिए। पहले मैंने क्या कहा कि गांव की जनसंख्या 12,000। भाई सब लोग बहुत ध्यान से देखो, एक गांव की जनसंख्या 12,000 है। बहुत ध्यान से देखना विशाल। वर्ष के अंत में हो जाती है 12,430। सही है, यानी मैं कह सकता हूं कि एक साल में 430 लोग बढ़े। बोलो क्लियर है भाई? 12,000 थी साल के शुरू में और लास्ट में 12,430 हो गई, यानी एक साल में 430 बढ़े। अब ये जो 430 बढ़े इसमें पुरुष भी बढ़े होंगे और महिला भी बढ़े होंगे। ठीक है, तो ये कह रहा है पुरुष कितने % बढ़ते हैं? पुरुष कितने % बढ़ते हैं? बोलो 4। और महिला बढ़ती है 3%। महिला बढ़ती है 3%। बोलो सही है। अच्छा, इस 4 को मैं 3 + 1 लिख सकता हूं क्या? 1% + 3% लिख सकता हूं क्या? और ये महिला तो 3% है। तो देखना यहां से आपको एक बात नजर आ रही होगी। देखो ध्यान से कि इस गांव में पुरुष भी 3% बढ़े हैं। भाई पुरुष अगर 4 बढ़े तो 3 तो बढ़े ही बढ़े हैं ना भाई। 4 बढ़े तो 3 तो ऑलरेडी बढ़े। तो पुरुष जो वो तो 3% बढ़े हैं और महिला भी कितनी बढ़ी है? 3% बढ़ी है। यानी पुरुष भी 3% बढ़े, महिला भी 3% बढ़ी है, लेकिन इसके अलावा पुरुष 1% और बढ़े हैं। बोलो मैं कह सकता हूं क्या? बताओ। मैं ये कह सकता हूं कि इस गांव में महिला और पुरुष दोनों कितने % बढ़े? 3% बढ़े। लेकिन इस 3% बढ़ने के अलावा पुरुष 1% और बढ़े हैं। बोलो कह सकता हूं? हाँ है ना भाई। मैं आपसे क्या करूं, दोबारा सुनो। पुरुष 4% बढ़ रहे हैं, महिला 3% बढ़ रही है। तो मैं ये कह रहा हूं पुरुष और महिला दोनों ही 3% बढ़े हैं, लेकिन पुरुष इसके अलावा 1% और बढ़े हैं। तो भाई जब मैंने दोनों में 3 बोल दिया तो वहां पुरुष भी कवर हो गए और महिला भी कवर हो गई। हाँ है ना, पुरुष भी कवर हो गए, महिला भी कवर हो गई। जहां मैंने दोनों को बोल दिया 3-3, मैंने कहा पुरुष महिला 3% बढ़े तो पुरुष भी 3% और महिला भी 3%, ये कवर हो गई दोनों। मैंने कहा इसके अलावा पुरुष 1% और बढ़े। तो बताओ फिर पुरुष तो 4% हो गए, है ना। 3 वो और 1 वो मिला के 4 हो गए। और महिला कितने % बढ़ी है? 3%। बोलो क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? बहुत बढ़िया। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि इस गांव की जनसंख्या 3% बढ़ी है। भाई पुरुष और महिला ही तो जनसंख्या होते हैं भाई। पुरुष और महिलाओं को मिला के तो जनसंख्या है। तो गांव में जनसंख्या कितने % बढ़ी है? 3% बढ़ी है। गांव की जनसंख्या कितने % बढ़ी है? लेकिन पुरुष 1% और बढ़े। ये कह सकता हूं क्या मैं? भाई जनसंख्या में महिला भी हो गए, पुरुष भी हो गए, यानी गांव की जनसंख्या 3% बढ़ी है प्लस पुरुष 1% और बढ़े। बोलो सही है? क्लियर है ना भाई? पुरुष 4%, महिला 3%। तो पुरुष महिला दोनों 3% बढ़े, यानी जनसंख्या 3% बढ़ी है प्लस 1% पुरुष और बढ़े, तभी तो 4 हो जाएंगे वो अकेले। तो मैं ये कह सकता हूं जनसंख्या बढ़ी है 3% और पुरुष 1% अलग से बढ़े। तो जनसंख्या है कितनी भाई?
12,000। तो अगर ये 12,000 अगर जनसंख्या 3% बढ़ी होती, अगर ये 12,000 3% बढ़ी होती, 12,000 अगर 3% बढ़ी होती तो 3/100 के हिसाब से 2 जीरो कट गया, 360 ही तो बढ़ते। बोलो भाई, अगर मैं ये कह रहा हूं जनसंख्या 3% बढ़ी है तो 3% बढ़ने का मतलब 12,000 का 3% 360 वृद्धि होती। बोलो, लेकिन वृद्धि हुई कितनी है? वृद्धि 430 हुई है। इसका मतलब जब वृद्धि तो हमारी एक्चुअल वृद्धि तो 430 है, तो इसका मतलब 430 वृद्धि है, लेकिन 3% से 360 ही बढ़ रहा है, यानी कितने एक्स्ट्रा बढ़े हैं? 70 और एक्स्ट्रा बढ़े हैं ना। जनसंख्या के 3% बढ़ने के अलावा भी 70 लोग बढ़े हैं ना। अच्छा, वो 70 क्या चीज है बताना? पुरुषों का 1% है वो, है ना? बताओ भाई, मैंने कहा पुरुष की जनसंख्या भी 3% बढ़ी, महिला भी 3% बढ़ी, तो अगर पुरुष महिला दोनों 3% बढ़े तो इसका मतलब 360 वृद्धि होनी चाहिए, लेकिन वृद्धि हुई कितनी है? इसका मतलब कितने एक्स्ट्रा वृद्धि हुई है? और वो 70 हमको पता है, वो अलग से जो 1% पुरुष है वो होंगे। बोलो हाँ है ना। तो मैं कह सकता हूं जो पुरुष हैं, वो जो पुरुष हैं, उन पुरुषों का 1% ही तो 70 है। बोलो, तो पुरुषों का 100% कितना हो जाएगा? 7,000 हो जाएगा। बोलो हाँ है ना। अरे बोलिए, अगर मैं आपसे यह कह रहा हूं कि पुरुषों का 1% 70 है, अगर पुरुषों का 1% 70 है, अगर पुरुषों का 1% 70 है, तो पुरुषों का 100% 7,000 नहीं हो जाएगा? बताओ भाई, अगर पुरुषों का 1% 70 है तो 100% 7,000 हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है, यानी 7,000 तो पुरुष। हमसे पूछ कर रहा है, बताइए गांव में कुल कितने पुरुष और कितनी महिलाएं? तो पुरुष कितने हो गए? टोटल संख्या कितनी थी? में से अगर 7,000 पुरुष है तो महिला कितनी बची? बस सही है, महिला 5,000, महिला 5,000 हो गई। पुरुष 7,000, महिला 5,000। बहुत सिंपल तरीके से आप सवाल बना सकते हैं। बोलिए, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैं एक बार दोबारा बताता हूं इस चीज को दोबारा। सब लोग बहुत ध्यान से देखो, बहुत गजब का सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है, दिल को छू जाने वाला सवाल है। इस सवाल को एलिगेशन से मैं और बताऊंगा आपको कि एलिगेशन से ये सवाल कैसे कर सकते हो आप लोग। एक बार ध्यान से देखो, एक बार सब लोग ध्यान से देखो, बहुत सरलता से ऐसे मैंने कर दिया सवाल को। मैंने कहा गांव की जनसंख्या 12,000 है और साल के लास्ट में 12,430 हो जाती है। भाई 12,000 12,430 हो जाती है, 12,000 12,430 हो जाती है। भाई ये बताओ कितनी बढ़ गई? 430 बढ़ गई, 430 बढ़ गई। विशाल भाई, विशाल देखो 430 बढ़ गई। पुरुष बढ़े हैं 4%, महिला बढ़ी है 3%। पुरुष 4%, महिला 3%, यानी मैं कह सकता हूं पुरुष 3% बढ़े, महिला 3% बढ़े, लेकिन पुरुष 1% अलग से बढ़े। सही है। तो अगर पुरुष महिला दोनों 3% बढ़ते तो वृद्धि 360 की होती, क्योंकि 12,000 का 3% 360 होता है। तो 360, लेकिन टोटल आ कितना आ रहा है? यानी कि कितने एक्स्ट्रा आ रहे हैं? वो एक्स्ट्रा हमको जानते ना, वो 1% पुरुष है। तो अगर 1% 70 है तो 100% कितना हो जाएगा? महिला कितनी होगी? क्योंकि टोटल 12,000 था। बोलो आ रहा है समझ में? यस और नो? अगर इसी सवाल को एलिगेशन से आप देखना चाहते हैं, एलिगेशन से बताऊं कि एक बार कमेंट में बताओ? चलो बता देता हूं मैं, बता देता हूं। ये इसका एक बार स्क्रीनशॉट लो आप जल्दी से, ये तरीका अच्छा है, स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं आपको इसका एलिगेशन बताता हूं। देखो ध्यान से, इसी सवाल को आप एलिगेशन से कैसे करते, इसी सवाल को एलिगेशन से आप कैसे करते, सब लोग ध्यान से देखिए। ऐसे करते भाई, देखो जैसे मैं बताने जा रहा हूं आपको। जैसे मान के चलो टोटल तो 12,000 है, गांव में पुरुषों की संख्या 4% बढ़ रही है और महिलाओं की 3%। देखो ध्यान से, पुरुष बढ़ रहे हैं 4% और महिला बढ़ रही है 3%। बोलो सही है? पुरुष 4 और महिला 3। ठीक है। टोटल कितने परसेंट बढ़ रहे हैं भाई? 12,000 थे, 12,430 हो गए, तो टोटल कितने बढ़े? 430। अरे बताओ भाई, 430 बढ़े, 12,000 थे, 12,430 हो गए, तो 430 इसको परसेंट में निकालना हो तो कैसे निकाल लेंगे? 430 बढ़े कितने में बढ़े? 12,000 में। और परसेंट के लिए तो 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, इस जीरो से ये जीरो काट दो, यानी 43/12। बोलो आ रहा है समझ में? यानी टोटल 43/12% बढ़ा। तो यहां लिख दो आप, पुरुष 4% बढ़े, महिला 3% बढ़ी और टोटल बढ़ा 43/12। बोलो सही है? सही है। 43/12 कहां से आया भाई? 430 लोग बढ़ गए 12,000 में, तो 430 बढ़ गए 12,000 में, परसेंट के लिए 100 काट पीट आपने कर दी, तो 43/12 आ गया। सही है भाई। इसका बटे हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 12 गुणा करनी पड़ेगी इसमें, तभी तो 12 से 12 कटेगा। तो आप यहां 12 कर लो, यहां भी 12 की कर लो, यहां भी 12 कर लो। इससे क्या होगा? सवाल आसानी से हो जाएगा। आप ये रेशो होता है, रेशो में गुणा किसी की भी कर सकते हैं। सही है। तो आप फिर कह सकते हैं कि जो पुरुष हैं, पुरुष तो हो गए आपके 12 चौक 48, महिला आपकी कितनी हो गई? 12 तिया 36, और टोटल कितना आ गया? 43। बस हो गया। 48 में से 43 घटा लो तो कितना आ गया? 5, और 43 में से 36 घटा लो तो कितना आ गया? 7 आ गया। यानी पुरुष 7 है, महिला 5 है, तो टोटल 12 हो गया। सवाल में 12 को 12,000 कह रहा है, तो अगर 12 का मतलब 12,000 तो 5 का मतलब 5,000 और 7 का मतलब 7,000।
यानी पुरुष 5 है, पुरुष 7 है, महिला 5 है, तो 7 5 12 नहीं, 12,000 है, 12,000 तो 5 5,000 7,000, तो पुरुष आ जाएंगे 7,000, महिला आ जाएंगे 5,000। बोलो क्लियर है ना? जिसको एलिगेशन आता है उसको समझ में आ गया, जिसको एलिगेशन नहीं आता तो मैं एलिगेशन नाम का चैप्टर पढ़ाऊंगा आगे चल के, तो समझने की जरूरत नहीं है, जो मैंने तरीका बताया था उससे कर सकते हैं। अब मैं एक सवाल और लगाता हूं आपके आगे, बहुत खूबसूरत सा सवाल लगाता हूं आपके आगे, बहुत जोरदार सा सवाल लगाता हूं, उस सवाल को आप सब लोग बताइएगा, मुझे को उत्तर बताइएगा। क्लियर है सबको? बताइए सवाल, ये वाला सवाल क्लियर है? एलिगेशन नहीं है तो तरीका तो होगा, नहीं होगा तो लो मैं एक सवाल और लगाता हूं, एक खूबसूरत सवाल और लगाता हूं, एक बढ़िया सवाल आपके लिए लगा देता हूं मैं भाई, एक बढ़िया झन्नाटेदार सवाल लगा देता हूं मैं आपके लिए, आप फिर मेरे को बताना है ना सवाल को। कह रहे एक गांव की जनसंख्या 14,000 है, प्रतिवर्ष पुरुषों की संख्या में 5% तथा महिलाओं की संख्या में 3% की वृद्धि हो रही है। इस प्रकार वर्ष के अंत में गांव की जनसंख्या 14,000 590 हो जाती है, 14,590 हो जाती है, 14,590 हो जाती है। बताइए गांव के प्रारंभ में कितने पुरुष और कितनी महिलाएं थी? बताओ सवाल को। बढ़िया सवाल मैंने आपके लिए लगा दिया है, बढ़िया सवाल, खूबसूरत सवाल लगा दिया मैंने आपके आगे। एक बार जो विशाल फोन उठा के कह दो कभी क्लास ले रहे हैं, 5 मिनट में बैक कॉल करते हैं। जल्दी बताइए आप सवाल को, जल्दी बताइए सब लोग, जल्दी बता दीजिए जल्दी से, कितना आंसर आएगा? 14,000 संख्या है, गांव में पुरुषों की संख्या 5 और महिलाओं की संख्या में 3 की वृद्धि होती है, इसके कारण वर्ष के अंत में इतनी जनसंख्या हो जाती है। हमको ये बताना है कि कुल कितने पुरुष हैं और कितनी महिलाएं, ऐसा करके सवाल है, इसका आंसर देना है। ठीक है, बताइए जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी कमेंट करिए ना, जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से। चलो मैं बताता हूं आपको सवाल, देखिए आप लोग। कह रहा 14,000 जनसंख्या गांव की 14,000 है और वर्ष के अंत में हो जाती है 14,590। साधारण तरीके से करो बिना एलिगेशन के, तो कितना बढ़ गया? 590 बढ़ गया जनसंख्या, बताओ। नो डाउट 590 बढ़ गया। मेल कितने बढ़े? मेल पुरुष 5% और फीमेल महिला कितनी बढ़ी? 3%। तो मैं 5 को कह सकता हूं 2 + 3 है ना, बोलो हाँ ना। तो मैं कह सकता हूं जनसंख्या 3% बढ़ी है, लेकिन पुरुष उसके अलावा 2% एक्स्ट्रा बढ़े हैं, हाँ है ना। जनसंख्या 3% बढ़ी, पुरुष उसके अलावा 2% और बढ़े। तो अगर जनसंख्या 3% बढ़ेगी तो 14,000 का 3% कितना आ जाएगा? तो 420 आ जाएगा भाई, 2 0 2 0 काट लो, चलती है 420 आ जाएगा। यानी अगर जनसंख्या 3% बढ़ेगी तो 420 की वृद्धि होगी, लेकिन वृद्धि एक्चुअली हुई कितने की? 590 की। तो 590 की वृद्धि हुई है, होनी चाहिए 3% से 420 की। इसका मतलब कि कितना एक्स्ट्रा वृद्धि हुआ? 170 170 एक्स्ट्रा वृद्धि हुआ, बोलो हाँ है ना। 170 एक्स्ट्रा वृद्धि हुआ। तो 170 एक्स्ट्रा वृद्धि हुआ, वो क्यों हुआ? क्योंकि 2% पुरुष एक्स्ट्रा बढ़े। इसका मतलब 2% बराबर 170, हाँ है ना भाई। ये 170 क्यों आ रहा है एक्स्ट्रा? क्योंकि हमने पुरुषों का 2% अलग लिख रखा है, तो 2% बराबर 170। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा? 85 और 100% बराबर 8,500। बोलो आ रहा है समझ में? यानी पुरुष कितने? 8,500। पुरुष कितने आ गए हमारे? 8,500। पुरुष आ गए 8,500। अब 14,000 में से 8,500 पुरुष हैं, तो महिला कितनी बची? महिला कितनी बची? 5,500 बची। अरे 14,000 है ना टोटल, टोटल 14,000 है ना। अब 14,000 में से 8,500 पुरुष हैं, तो महिला कितनी बची? 5,500 बची। बोलो कोई डाउट है तो बताओ। क्लियर हो रहा है बिल्कुल? चलिए बहुत अच्छा, बहुत अच्छा सवाल का स्क्रीनशॉट मारो। फिर मैं एक आखिरी सवाल इस तरीके का लगा के आगे बढ़ता हूं। फिर मैं एक और सवाल ऐसा कराई देता हूं, ठीक है ना। एक सवाल और कराई देता हूं, चलिए एक सवाल और कराई देता हूं, फिर आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। सब लोग ध्यान से देखेंगे क्या सवाल है, कैसे सॉल्यूशन बनेगा। एक गांव की जनसंख्या 16,000 है। प्रतिवर्ष गांव में पुरुषों की संख्या में 4% तथा महिलाओं की संख्या में 7% की वृद्धि होती है। इसके कारण वर्ष के अंत में गांव की जनसंख्या कितनी हो जाती है? गांव की जनसंख्या हो जाती है भाई, गांव की जनसंख्या हो जाती है कितनी बता दें?
अभी बताते हैं, अभी लिखता हूं 1 मिनट में। 16 16 16 16 कितना, तो दिमाग में बना रहे ना सवाल। 16,910 हो जाती है, ठीक है। बताइए गांव में वर्ष के अंत में, प्रारंभ में नहीं पूछा, अब अंत में पूछ रहा, वर्ष के अंत में कुल कितने पुरुष हो जाएंगे, ऐसे करके सवाल पूछ रहा है। बताओ इसका उत्तर, बताओ जल्दी से, सब लोग बताइए इसका उत्तर। क्या टाइम हो गया घड़ी में, जल्दी से उत्तर बताइए सब लोग इस सवाल का। 8:38 टाइम हो रहा है, सवाल का उत्तर आप जल्दी जल्दी बताइए, बहुत जल्दी जल्दी। बहुत ही खूबसूरत सवाल है, इसका उत्तर आप सब लोगों को बताना पड़ेगा भाई, सब लोगों को बताना पड़ेगा। आप लोग जानते हैं कि दिल्ली पुलिस का हमारा बैच चल रहा है। इस दिल्ली पुलिस के बैच में आप सुबह डेली 8 बजे देखते हैं मैथ की क्लास, उसके बाद 9 बजे देखते हैं परीक्षागढ़ चैनल पर जो है क्लास करंट अफेयर्स की, शाम को 5 बजे रीजनिंग की क्लास आप अपने कॉम्पिटिशन गुरु चैनल पर ही देखते हैं, और रात को 8 बजे आप फिर कॉम्पिटिशन गुरु चैनल पर जीके की क्लास देखते हैं। तो आप इन क्लासों को देखना ना भूलिए। अगर आप बहुत ध्यान से, बहुत इत्मीनान से इन सब क्लासेस को देखेंगे तो दिल्ली पुलिस का सिलेक्शन आपसे बहुत दूर नहीं है। बहुत ध्यान से पढ़ते रहिए, हर संडे को टेस्ट होता है। अपनी वेबसाइट www.examgarh.com पर, मैं लिख देता हूं बोर्ड पे, अपनी वेबसाइट है, मैं यहां लिख देता हूं, सब लोग ध्यान से देख लीजिए। हर संडे www.examgarh.com 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 आपका एग्जाम होता है, हर संडे को रहता है, शाम को 4 बजे होता है हर संडे। प्रत्येक रविवार को शाम को इवनिंग में किस टाइम, 4 PM हर संडे www.examgarh.com पर आप टेस्ट देना ना भूलिएगा। आज की क्लास चल रही है मैथ की, आप जानते हैं कि हर मंडे टू सैटरडे आपकी क्लास सुबह 8 बजे मैथ की होती है। इसके अलावा मंडे टू सैटरडे 9 बजे करंट अफेयर्स की क्लास होती है। मंडे टू सैटरडे 5 बजे शाम को रीजनिंग की क्लास होती है। मंडे टू थर्सडे ज्योग्राफी की क्लास है 8 बजे रात को, और फ्राइडे सैटरडे हिस्ट्री की क्लास है आपकी, ठीक है। ऐसा करके आपका पूरा चल रहा है सिस्टम, आपको पता होना चाहिए। कह रहे गांव की जनसंख्या 16,000 है। प्रतिवर्ष गांव में पुरुषों की जनसंख्या में 4% और महिलाओं की जनसंख्या में 7% की वृद्धि हो जाती है। इसके कारण वर्ष के लास्ट में गांव की कुल जनसंख्या 16,690 हो जाती है। हमको यह बताना है कि गांव में जब लास्ट में कितने पुरुष हो गए थे, ये बताना है। तो यह जनसंख्या थी 16,000 जनसंख्या थी। 16,000 से बढ़ के होगी 16,910, यानी आप कह सकते हो जनसंख्या में 910 की वृद्धि हुई है। जनसंख्या में 910 की वृद्धि हुई है। तो 910 में अगर मैं आपसे पूछता हूं पुरुष यानी मेल कितने बढ़े हैं, तो मेल यानी पुरुष बढ़े हैं कितने परसेंट, 4%। और फीमेल यानी कि महिला कितनी बढ़ी है, फीमेल 4 + 3 लिख देता हूं, चलिए सीधा 4% + 3%, भाई 7 कह रहा है ना, भाई 7% कह रहा है। 7 को मैंने क्या कर दिया, 4 + 3 कर दिया। तो मैं कह सकता हूं महिला भी 4%, पुरुष भी 4%, मेल भी 4%, फीमेल भी 4%। लेकिन फीमेल अलग से 3% और बढ़ी है, यानी मैं कह सकता हूं जनसंख्या 4% बढ़ी है, लेकिन 3% महिलाएं अलग से बढ़ी हैं। तो अगर जनसंख्या 4% बढ़ेगी तो 16,000 का 4% कितना हो जाएगा, 640 हो जाएगा। बिल्कुल 16,000 का 4% कितना हो गया, 640 हो गया। बोलो आ रहा है समझ में, 2 0 काट देना, 16 चौके 64, 640 हो गया। लेकिन जनसंख्या एक्चुअली बढ़ी कितनी, 910 बढ़ी है, 910 बढ़ी है। तो 910 बढ़ी है तो इसका मतलब 640 910 640 910 कितना एक्स्ट्रा आ रहा है, 910 कितना आ रहा है, 270। ये 270 क्या चीज है, महिलाओं का 3%। 270 क्या महिलाओं का 3% है, 270 भाई महिलाओं का 3%। तो महिलाओं का 3%, फीमेल्स का 3% 270 है। तो इसका मतलब 1% कितना हो जाएगा, 90, और 100% कितना हो जाएगा, 9,000। यानी ये जो संख्या आई है 9,000, ये महिलाओं की आई है। किसकी आई है, महिला। इसका मतलब गांव में शुरू में महिला 9,000 थी, हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। तो फिर पुरुष कितने होंगे भाई,
फिर पुरुष कितने होंगे शुरू में? 7,000 भाई, 16,000 टोटल है, 16,000 में से 9,000 फीमेल हैं, तो मेल कितने होंगे? फिर 5,000 होंगे पुरुष, 7,000 होंगे पुरुष, बोलो है ना भाई? पुरुष कितने होंगे? 16,000 टोटल है, में से 9,000 घटा दो, 7,000 होंगे। अरे हाँ है ना, 7,000 होंगे, क्लियर है। लेकिन आप ऑप्शन में 7,000 भी दे रखा होगा, लेकिन आपसे क्या पूछ रहे हैं? वर्ष के गांव में वृद्धि कितनी होती है पुरुषों में? 4%, तो लास्ट में 4% और बढ़ जाएगा। 4% बढ़ने का मतलब 7,000 गुणा 104/100। भाई वृद्धि होती है तो 104, 5% वृद्धि होती है तो 105/100, 6% होती है 106/100, सही है। कमी होती है तो 100 में से घटा के कर देते। 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, 70 गुणा 104, 0, 7 चौक 28, 7 एकम 7, 7,280 ये आंसर है। इतनी जनसंख्या हो जाएगी लास्ट में। बोलो आ रहा है समझ में? भैया ध्यान रखना, अगर प्रारंभ में पूछे तो यही 7,000 9,000 उत्तर हो जाते, लास्ट में पूछ रहा है ना, तो अगर पुरुष पूछे तो 4% बढ़ रहे हैं तो 4% बढ़ा के लिख दो। महिला पूछते तो इसमें 7%, यानी 9 7 63, इसमें 630 और बढ़ा देते, है ना, 630 और बढ़ा देते, तो 6 यानी 9630 हो जाती महिला, सही है। पुरुष कितने हैं? 7,000 हैं, तो 4% बढ़ा, 7 चौक 28, 280 और बढ़ा दो तो 7280 होगी। बोलो क्लियर है? सही आ रहा है समझ में? कोई डाउट तो नहीं है? सबको आ रहा है ना समझ में? कोई भी किसी प्रकार का डाउट है तो बता दीजिए आप। क्लियर है सबका? ठीक है, तो अगला जो टाइप इसके अंदर आ रहा है वो आ रहा है चुनाव के सवाल, यानी कि एक इलेक्शन होगा, उस इलेक्शन में आपसे सवाल पूछेगा। कैसे करके सवाल आता है वो एक बार मैं उसको बताता हूं, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप जल्दी से। ले लिया? चलिए 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 मैं आपको दिखाता हूं कैसे करके सवाल आता है। कैसे करके सवाल आता है मैं आपको बताता हूं। सब लोग बहुत ध्यान से उस सवाल को समझने का प्रयास करेंगे। बहुत ही खूबसूरत सवाल आता है। कैसे आता है मैं आपको बताता हूं। सब लोग बहुत ध्यान से समझेंगे, बहुत ध्यान से। बहुत ही जोरदार सवाल है वो जो मैं बताने जा रहा हूं आपको। बहुत जोरदार सवाल है, दिल को टच कर जाएगा। ऐसे सवाल है, ऐसा सवाल है कि दिल को टच कर जाएगा, टच छू जाएगा दिल को सवाल। बहुत खूबसूरत सवाल है जो मैं आपको देने जा रहा हूं। बढ़िया सवाल है, सुंदर नगमा है, बहुत सुंदर है। सब लोग बहुत ध्यान से देखेंगे, सब लोग बहुत ध्यान से, बेहद ध्यान से देखेंगे सब लोग। देखो भैया ध्यान से कैसे करेंगे सवाल को। मैं आपसे ये कह रहा हूं, मैं आपसे ये कह रहा हूं भाई, क्वेश्चन में, क्वेश्चन नहीं पहले बताता हूं, ये मैं बताता हूं आपको चुनाव इलेक्शन के सवाल, इलेक्शन के सवाल कराता हूं मैं आपको। इसमें क्या होगा? 2 टाइप के सवाल आएंगे, 2 टाइप्स के, फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप। फर्स्ट टाइप में क्या होगा? आपको नंबर ऑफ, हिंदी में लिखता हूं, वोटों की कुल संख्या, वोटों की कुल संख्या ज्ञात होगी, बराबर ज्ञात होगी, दे रखी होगी सवाल में। और जो दूसरा टाइप है उसमें वोटों की संख्या दे नहीं रखी होगी। वोटों की कुल संख्या, इंपॉर्टेंट है भाई ये टाइप, कुल संख्या नहीं देगा, वोटों की कुल संख्या नहीं देगा। दूसरा टाइप ऐसा। कितने बज गए? अच्छा, इसमें क्या होगा? पहले में तो वोटों की कुल संख्या को देगा, दूसरे में वोटों की कुल संख्या को नहीं देगा। तो पहला टाइप तो बहुत सरल है इसमें, दूसरा टाइप भी बहुत ज्यादा ही सरल है, कोई दिक्कत नहीं उसमें आने वाली है। आपको करना क्या है? कोई दिक्कत नहीं, 5 मिनट और बताता हूं, आप बहुत ध्यान से देखो। वोटों की कुल संख्या अगर आपको देगा तो उसमें बस आपको इतना करना है, वोटों की कुल संख्या गुणा वृद्धि वाला बात है। अगर बाद में पूछे, जैसे जनसंख्या वाला सवाल था, तो 100 को नीचे लिख देना है। यानी अगर बाद में पूछे, अगर आपसे पूछता है, बाद में नहीं पूछेगा, उसमें आपसे क्या पूछता है? आपसे अगर ये पूछे, अगर टोटल वोट दे दिया आपको, टोटल वोट, टोटल वोट अगर आपको दे दिया, जैसे टोटल वोट मान के चलो n है, तो अगर आपको पूछता है जीतने हारने वाले प्रत्याशी की, तो गुणा जितना परसेंट मिला है उसको दे रहे को, जीतने वाले को पूछे तो जीतने वाले का परसेंट, हारने वाले को पूछे तो हारने वाले का परसेंट, और बटे में 100। ऐसा करके सवाल का उत्तर बना देना है। वो सवाल से आपको सारी चीजें समझ आ जाएंगी, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। बहुत सरल है, बहुत ठंडा है, बहुत ही लो किस्म का क्वेश्चन है, पेपर में आता है, लेकिन 100% आपको पूरी तैयारी के साथ में इसमें रहना है। कोई डाउट तो नहीं है ना किसी का? समझ में, आज की क्लास समझ में आई आपको? जनसंख्या के सवाल क्लियर है? यस और नो करके बताओ। अगर क्लियर नहीं है तो भाई वीडियो है, तो इसको तो आप दोबारा भी देख सकते हो। अब सेशन खत्म होने वाला है, दोबारा करंट अफेयर्स की क्लास 9 बजे परीक्षा घर पे आएगी, उसके बाद में आप इसको दोबारा देख लीजिएगा। तो क्या दिक्कत है आपको, बताओ? कोई डाउट तो नहीं है? तो इस तरीके से हम यहां पे आज क्लास को समाप्त करें। कल इलेक्शन के सवालों को मैं कराऊंगा, फिर उससे अगली क्लास में वेन डायग्राम के सवाल कराऊंगा, और उसके अगली क्लास में फिर हम मिले जुले सवालों करेंगे, और इस तरीके से आपका परसेंटेज पूरा खत्म हो जाएगा। आपको कुछ भी सवाल इसमें देखने के लिए नहीं बचेगा। ठीक है, तो ये थी आपकी आज की क्लास। आ जाइए, करंट अफेयर्स को पढ़ते हैं। ठीक 10 मिनट बाद आपसे मिलते हैं परीक्षागढ़ चैनल पर करंट अफेयर्स की क्लास के साथ में। नमस्ते, जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।